हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं कोई ड्राइंग बनाने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। एक न्यू जर्नी न्यू लेसन लेकर आया हूँ ड्राइंग का। डे 1 से आज मेरा डे 1 है, तो आप लोगों को बताऊँगा कि ड्राइंग में क्या मतलब इम्पोर्टेंट होता है, क्या मटेरियल इम्पोर्टेंट होता है, या महंगी सीट्स, महंगी पेपर, महंगा ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। ड्राइंग एक बहुत ही एंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट का चीज़ है। आराम से आप सीख सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुतों को लगता होगा कि मेरे पास ये पेंसिल नहीं है तो इसलिए मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, ये सीट नहीं है तो इसलिए अच्छा नहीं बन रहा। उनके पास तो ये मटेरियल है तो अच्छा बना पा रहे हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ है तो बना पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सस्ता से सस्ता मटेरियल से भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। शुरुआत में जब आप प्रोफेशनल बन जाओ तो आपको स्किल का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग को पेंसिल दिया जाता है, फिर आप पेंसिल से अच्छे से लिखना सीख जाते हो, तब आपको पेन का एबिलिटी आ जाता है। पेन से भी आप लिख सकते हो बिना एरर किए, कम एरर होता है। तो ये ऐसा ही है इसमें भी। जब आप पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीख जाओगे, ड्रॉ करना सीख जाओगे, ड्राइंग अच्छा बन जाएगा आपका, तो फिर ऑलरेडी आप अच्छे मटेरियल यूज करना भी आ जाएगा आपको और फिर अच्छा ड्राइंग भी बनाने लगोगे। तो शुरू में हमारा तो ड्राइंग इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ड्राइंग इम्प्रूव किए आप किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं बना पाओगे। चाहे उसमें कितना भी आप महंगा कलर कर दो या महंगा कुछ भी ले लो, आप पेपर ही ले लो, वैसे कुछ नहीं बना पाओगे। क्योंकि ड्राइंग सबसे पहला तो वही है, क्योंकि घर भी बनता है तो सबसे पहले उसका शुरू का जो होता है बेस लेवल, उसमें पिलर होता है, उसके बाद ही फिर घर बनता है, ईंट लगता है, प्लस्तर होता है, उसके बाद कलर आता है। तो कलर बहुत बाद का चीज़ होता है, तो कलर पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा तो कलर भी करने आ जाएगा। कलर अगर थोड़ा सा ख़राब भी है, शेडिंग आपका थोड़ा सा ख़राब भी है, अगर आपने ड्राइंग अच्छा किया है तो अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है, ड्राइंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बेसिक ड्राइंग का बताऊंगा, और बेसिक क्या होता है, पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर। हमारा बेसिक में क्या है, मतलब एक कॉपी होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, और कुछ तो है नहीं। कलर ये सब तो बहुत बाद का चीज़ होता है, इसलिए हम इसको बाद में सीखेंगे। पहले हम शेप्स बनाना अच्छा से सीख लें, लाइन को अच्छे से सीख लें, सर्कल सीख लें। जितना भी लाइन है आप जितना भी देख लो अपने अराउंड, तो जितना भी चीज़ें हैं सब रेक्टेंगल है, या तो फिर स्क्वायर है, या तो फिर सर्कल है, या तो फिर कर्व लाइन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है। उससे अलावा कुछ भी नहीं होता। और कोई भी चीज़ बनता है, किसी भी चीज़ का, आप फैशन डिज़ाइनिंग का चीज़ हो, कार हो गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी बनता है, तो सबसे पहले उसका नक्शा बनवाते हैं हम लोग, ड्राइंग बनवाते हैं, तभी वो बनता है कुछ भी चीज़ उसका, तभी उसी पर वर्क होता है। और फिर ज्वेलरी भी बनता है, तो ज्वेलरी का पहले डिज़ाइन बनता है, उसके बाद ही ज्वेलरी डिज़ाइन बनता है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको पहले इमेजिन किया जाता है, उसके बाद उसको ड्रॉ किया जाता है पेपर पर, डूडल आर्ट जिसको बोलते हैं, जो इमेजिनरी ड्राइंग होता है, डूडल आर्ट। तो डूडल करके कि हाँ ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, उसके बाद ही उस पर काम लगाया जाता है फाइनल करके। तो ड्राइंग सबसे पहले मस्ट होता है। कलर ये सब का तो बात ही नहीं हो रहा, कहीं पे भी बात ही नहीं होता है कलर का, ये सब का। तो ड्राइंग सबसे पहले आता है। तो हमारा बेसिक तो यही है कि पहले हम ड्राइंग को सुधारें, उसके बाद कलर खुद ही सुधर जाएगा। जब आप शेडिंग करना सीख जाओगे, धीरे धीरे मैं बता दूंगा, तो जब ड्राइंग अच्छा बन जाएगा तो शेडिंग भी आ जाएगा आपको करने अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए कुछ आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं ड्राइंग का, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। और आपको डेली एक ड्राइंग बनाना है, कोई फ्रस्ट्रेशन वाला चीज़ नहीं है। आराम से आप एक ड्राइंग बनाइए डेली, ताकि आपका वो जो बेस लेवल है, हाथ का मूवमेंट है, फ्री हैंड है, वो आपका फ्लो में आए धीरे धीरे। जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आपको,
वो डेली डेली 5 मिनट 10 मिनट करें, उसके बाद ही कोई ड्राइंग बनाएं। उसके बाद देखिएगा आपका इम्प्रूवमेंट कितना होता है। तो ये अगर आपको 1 वीक में आपको डिफरेंट अंतर नहीं नज़र आया तो बोलिएगा आप। तो ये चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पेंसिल का पहले जानेंगे। पेंसिल इतने सारे जो हमारे पास पेंसिल पड़ी हैं, पेंसिल का सेट्स जो पड़े हैं, और उनके बारे में हम पहले जानेंगे कि कौन सा पेंसिल किस यूज के लिए होता है। तो पेंसिल सेट है। जनरली हमारा पेंसिल 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक HB पेंसिल, एक H पेंसिल और दूसरा B पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल हार्ड होता है, एक पेंसिल ब्लैक होता है और सॉफ्ट होता है, जो कि शेडिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हम लोग का। और डार्क के लिए ब्लैक पेंसिल, लाइट के लिए H पेंसिल। तो हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि HB पेंसिल हम लोग को ज़्यादा यूज होता है लिखने में, और हम लोग जब ड्राइंग करते हैं तब पता चलता है कि इतना सारा पेंसिल होता है, जो कि इतना यूज होता है हर एक चीज़ में, हर एक जगह पे अलग अलग पेंसिल यूज होता है। अगर आपको पेंसिल पे कमांड है तो आप एक पेंसिल या 2 पेंसिल से भी लाइट और डार्कनेस कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा आपको हाइपर में जाना पड़ता है तो आपको इन शेड का यूज करना पड़ेगा। तो यही आज जानेंगे। तो सबसे पहला पेंसिल जो हमारा है वो 6H पेंसिल है। देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पेंसिल है, काफ़ी लाइट चलता है ये पेंसिल। हल्का हल्का टोन देने के लिए, ये लाइट शेड के लिए ये पेंसिल यूज किया जाता है। और जो दूसरा पेंसिल हमारा है वो 2H पेंसिल है। 2H पेंसिल, इससे हल्का डार्क चलेगा ये पेंसिल। देख सकते हैं ये हल्का डार्क चलता है इससे। और इसके बाद जो पेंसिल हमारा है H पेंसिल है। और जो हम लोग जनरली बचपन से यूज करते आ रहे हैं HB पेंसिल, ये HB पेंसिल है। तो देखिए आप लोगों को खुद ही अंतर नज़र आ रहा हो कि ये सबसे लाइट था, फिर उससे हल्का डार्क, फिर उससे हल्का डार्क, फिर उससे हल्का डार्क। तो ये हार्ड होता है, इसलिए ये हार्ड चलता है, हल्का लाइट शेड चलता है। तो अब हम लोग सीखेंगे ब्लैक पेंसिल के बारे में। ये जो है हमारा जितना भी ब्लैक आता है, 2B 3B 4B। तो सबसे पहले जो B पेंसिल है, B मतलब ब्लैक पेंसिल। तो B पेंसिल ब्लैक यूज के लिए, हल्के ब्लैक शेड के लिए यूज़ किया जाता है, और लेयर पे लेयर शेडिंग में यूज किया जाता है, लेयर देने के लिए। शेडिंग तो लेयर पे ही दिया जाता है, इसलिए ये हमारा B पेंसिल हुआ। उसके बाद जो हमारा पेंसिल है 2B पेंसिल है। 2B पेंसिल का शेड है ये। अब इसके बाद 3B पेंसिल आता है। अगर आपके पास 3B पेंसिल ना हो फिर भी 2B और 4B पेंसिल से काम हो जाता है। आपको थोड़ा सा अपने पेंसिल पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और देखिए इसके बाद 4B पेंसिल है, 4B पेंसिल का शेड। और फिर 5B पेंसिल है ये।
उसके बाद 6B पेंसिल, फिर 7B पेंसिल, डार्कनेस आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको ब्लैक दिख रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक पेंसिल में शेड बढ़ते जा रहा है हमारा। 8B पेंसिल है जो कि काफ़ी यूज होने वाला पेंसिल में से एक है ब्लैक पेंसिल में। हम लोग इसे मोर डार्कर के लिए यूज करते हैं इसको। और 10B पेंसिल है, ये भी डार्क पेंसिल है। 8B के बाद सबसे डार्क यही पेंसिल आता है। उसके बाद और हमारा जो लास्ट पेंसिल है डबल E पेंसिल है, जो कि ब्लैक रहता है, काफ़ी ब्लैक ये पेंसिल होता है। हेयर के लिए, आइज के लिए, डार्कनेस जितना भी ज़्यादा डार्क पार्ट जो होता है उसके लिए ज़्यादा डार्क यूज किया जाता है। तो डबल E पेंसिल इसको बोलते हैं, डबल E। और सेट में शायद ना मिले आपको, स्टेडलर में मिल सकता है, अलग से ले सकते हैं आप। तो ये देखिए मोर डार्कन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ नया एक्सरसाइज सीखेंगे उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।